This is my 3 months video, which we are shooting now. And 3 months back, when I did a transplant, uh, as you can see in the pre-pictures, I had a recession of hairline. It was very big, but it was, and I used to be very conscious about it, and I wasn't really very comfortable styling my hair. And I've been doing hair transplant surgeries for 20 years now. And when I did this, uh, I think, see, around 6 years back, I did a surgery where I had done some grafts in my scar tissue, and this was like approximately 300 grafts. And I was at that time, I did not plan to do this area, like the hairline work. I did not do. Somehow I was like kind of. Uh, Not really sure about it, and maybe I was busy. I did not do it. But like for past 15 days, since I have noticed my hair growth, I'm so happy. इतना अच्छा लगता है मुझको ये बाल जब आ रहे हैं। पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, और हर सिंगल डे ये हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करता जा रहा है। एंड इट इज़ गिविंग मी इमेंस हैप्पीनेस। दिस इज़ अ गिफ्ट विच आई हैव गिवन टू मी, टू माई सेल्फ। एंड बहुत सारे पेशेंट्स के हम सर्जरीज कर चुके, इतने अच्छे अच्छे हेयर लाइन्स बनाते हैं पेशेंट्स के। आई हैव बीन विजुअलाइजिंग, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ सो मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस, बट अपना नहीं किया कभी। मैं उस समय भी कर सकता था 6 साल पहले, बट अब करके लगता है कि हाँ यार, ये तो पहले कर लेना चाहिए था। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड मैंने FUE सर्जरी को चुना अपने लिए, एंड वी डिड 1300 ग्राफ्ट्स बिकॉज माई एज इज़ 44 एंड माई हेयर लॉस इज़ नॉट प्रोग्रेसिव। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बहुत सटल सा काम किया है, बिना हेड शेव ऑफ करे, जैसे आप देख रहे हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट पिक्चर्स में सर्जरी को बिना हेड शेव ऑफ किए किया गया था, सो दैट मेरा सोशल डाउन टाइम बहुत मिनिमाइज हो गया। आई एम वर्किंग, लाइक मैं तो रोज़ काम करता हूँ, और सर्जरी के नेक्स्ट डे भी मैं ऑपरेट कर रहा था अपने पेशेंट को। और 4 डेज़ के आसपास सर्जरी के मैंने टेनिस टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया, खेला। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप यदि अपने आप के बारे में थोड़ा सोचते हैं और अपने बारे में कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ये पहला स्टेप भी हो सकता है आपका अपने प्रति प्यार के लिए। तो FUE चुनने का दोबारा से मैं कारण बता रहा हूँ कि मल्टी ग्राफ्ट्स मुझे काफ़ी मिल गए। जो ये 1300 ग्राफ्ट्स अगर मैंने FUT से किए होते तो ये डेंसिटी रिलेटिवली कम होती। तो कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, आप नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कंपेयर करते होंगे, आप ग्रेड ऑफ बार्डनेस कंपेयर करते होंगे, पर शायद ही कभी आपने गौर किया हो कि FUT और FUE को कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन जायज़ नहीं है। मेरा तो डोनर बहुत अच्छा है, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, पर सब लोगों का डोनर उतना अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों में इतने ग्राफ निकालने पे भी डोनर बहुत खाली हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो आपको अपने डोनर को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और मुझे लगता है कि ये एक और चीज़ जो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसप्लांट है, ये किया जाता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, अच्छा दिखने के लिए। ये ट्रांसप्लांट आप देख ही रहे हैं कि कितना ना सुंदर दिख रहा है। बहुत सारे लोग जिनके बाल नहीं है, उनको देखते हैं कि किसी के बाल भी आ गए तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। समटाइम्स आई थिंक दे डोंट पे इनफ अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ वर्क। उसी काम को और भी बेहतरी से किया जा सकता था, और खूबसूरती से और सफाई से और ज़्यादा बारीकी से किया जा सकता था, और वो तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो जो चीज़ आप बहुत ऑर्डिनरी से काम को हुए देख के भी इतने खुश होते हैं, तो उसी काम को यदि आप उस मरीज़ में और बारीकी और सफाई से देखते तो आपके तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो लोग जो एक्चुअली में बारीकी के काम की कदर करते हैं, जो समझते हैं, तो वो लोगों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब रेस में दौड़ते हैं तो उसेन बोल्ट और उनके पीछे जो सेकंड या थर्ड आए,
उनके अंदर सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स का, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। हुसैन बोल्ट का नाम पूरी दुनिया जानती है, बाकी लोगों का नाम नहीं जानती, क्योंकि यही मामूली फ़र्क बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए जो इसको समझते हैं, और जो नहीं समझते उनके लिए ठीक है, वो जैसे भी कर रहे हैं। पर हाँ, अपने ट्रांसप्लांट को, जैसे मैं अपना ट्रांसप्लांट खुद नहीं कर सकता था, मेरी टीम ने मेरा ट्रांसप्लांट किया, और ये ट्रांसप्लांट बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर तरीके से किया है। मैं अपने ट्रांसप्लांट में तो सिर्फ मिरर पकड़ के उनको थोड़ा बहुत गाइड ही कर रहा था, और अमेजिंग ये चीज़, ये क्वालिटी, ये कमिटमेंट, ये पैशन जो है ट्रांसप्लांट का, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि आप यदि ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए बेस्ट चुनें। और दूसरी चीज़, FUT या FUE क्या कराना चाहिए, इसको लेके भी यदि आप सोचते हैं कि आपने रिसर्च पूरा किया है और आप सब कुछ जानते हैं, मेरी आपसे फिर भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे कुछ वीडियोस देखिए, और आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे अच्छी दिख सकती है और आपके लिए क्या ठीक रहेगा। तो आप यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। बहुत सारे आप YouTube पे और फोरम्स पे लोगों को देखते होंगे, और वो अपने अच्छा भी करते हैं, ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, या किसी पॉइंट पे जाकर जब वो इन्फॉर्मेशन स्टक करती है, जब नहीं मालूम होता चीज़ों की बारीकियों के बारे में, तो कभी कभी मिस गाइडेंस भी हो जाती है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनल हो, बट हो तो सकती है, और होती है, मैं देखता भी हूँ अक्सर। तो इसीलिए ये वीडियो और अपनी जर्नी शेयर करने का मकसद यही है कि आप आप उस पेशेंट का ट्रांसप्लांट रिजल्ट की जर्नी फॉलो कर रहे हैं जो खुद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, और लगभग 20 साल से ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहा है, यानी कि मैं। तो आप यदि चाहते हैं कि मैं मेंटोर करूं आपकी हेयर लॉस की जर्नी को, जो कि हम हेयर रीग्रोथ और ट्रांसप्लांट या जो भी और मेथड के ज़रिए कर रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव योरसेल्फ।